बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, मनशियात फरोशों ने जगह जगह अपने पंजरे गाड़ लिए हैं। नौजवान तबके को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। जराइम पेशा अफराद मनशियात फरोशों के लिए नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं। पढ़े लिखे तलबा भी इस दलदल में फंस चुके हैं, वो भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस हो चुके हैं। कराची में पुलिस ने मंशियात फरोशी का एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसमें MBA फाइनेंस का तालिब इल्म भी मुलव्विस निकला। शातिर मंशियात फरोश तलबा के हाथों कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नशा बेच रहे हैं। नई किस्म की मंशियात की सप्लाई तुर्की से पाकिस्तान किस तरह आती है, पुलिस अफसर ने किए चौंका देने वाले इंकशाफात। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे पास आए इसकी इंफॉर्मेशन लेने। और ये आपको बताता चलूँ कि ये 23 तारीख की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। 23 तारीख को हमने 3 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया और मेरे पास पुरानी इतला थी हफ्ते 10 दिन से कि ये वीड नामी एक जो है वो मंशियात आजकल ज़्यादा चल रही है और चर्स की। वो दो बंदे बाइक पे लेके आए, आगे डिलीवरी लेने वाला एक अलग कार पे आया जो MBA का स्टूडेंट है और वो ये वीड सप्लाई करता है कॉलेज यूनिवर्सिटियों में और डांस पार्टियों में। और ये इस वीड का असल जो है ये तुर्की देश है इसका। तुर्की से ये ईरान से फिर बरास्ता चमन से कोयटा और कोयटा से फिर अब और बरास्ता कराची। और ये जब हमने इन मुल्ज़मान को पकड़ा तो इंटरोगेशन में इस मुल्ज़म ने बताया जो MBA का स्टूडेंट है, इसके वालिद साहब भी प्रोफेसर रिटायर हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ये लड़का। तो जब हमने पूछा कि ये वीड की कीमत जो है वो कराची में 3000 से लेके 3500 रुपये तक की 1 ग्राम इसकी कीमत है। तो हमने जो ये 1200-1300 ग्राम पकड़ी है ये तकरीबन 50-60 लाख की। मंशियात तुर्की ईरान से चमन बॉर्डर कोयटा से होती हुई कराची तक आती है। पढ़े लिखे नौजवान भी नशा बेचने में मुलव्विस हैं। पुलिस अफसर ने एतराफ़ किया कि उसने कई किस्म की मंशियात पहली बार देखी और पकड़ी हैं। पुलिस ने कैसे सुराग लगाया? मई 2022 में भी हमने तकरीबन 2400 ग्राम 9 डब्बे इसके जो है वो हमने रिकवर्ड किए थे। उसकी मालियत थी तकरीबन 1 करोड़ के करीब। तो उस हवाले से क्योंकि मुझे नॉलेज था, अच्छा मेरा थाना भी फिर क्योंकि वो बॉर्डर वाला थाना है तो हमें डेली कोई ना कोई नई चीज़ मिलती रहती है। और वीड जो है ये पहली दफ़ा मैंने खुद भी मतलब अपनी 30 साल सर्विस में ये मैंने खुद पहली दफ़ा देखी कि ये क्या चीज़ है। खैर ANF वाले दोस्तों से मदद दी, उन्होंने मुझे फिर इसके मतलब ब्रीफ़ किया। अच्छा 12 ममालिक में ये वीड जो है वो मेडिसन के तौर पे भी यूज़ होती है एज ए मेडिसन। तो ये जब हमने इंटरोगेट किया इस बच्चे को जो MBA का स्टूडेंट है तो ये तकरीबन 2-3 दफ़ा पहले भी सप्लाई मंगा चुका था। जो पिछले साल मैंने पकड़ी थी उसमें से कोई 2-3 फ़ोन नंबर हमें मिले, वो हमने उस पर लगाए हुए थे सिस्टम पे। तो वो जैसे ही कन्वर्सेशन इनकी मैं सुनता रहा IB के दोस्तों से मिल के और दीगर एजेंसियों से, तो ये हमें और रात को उन्होंने ये कॉल ट्रेस की तकरीबन 22 तारीख को कि 23 तारीख माल आएगा। फिर हमने वहाँ अपनी पिकट रखी, तो जैसे ही ये आए तो हमने इनको गिरफ्तार किया। पुलिस अफसर को मुखबरी हो चुकी थी। पुलिस मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मंशियात की बड़ी खेप स्मगल होकर आई थी। मुल्जिमान को 25 बरस तक की सजा हो सकती है। अच्छा इसमें आपको बताता चलूँ ये 69 एंटी नारकोटिक एक्ट में जो ये पिछले 2-4 महीने से नई अमेंडमेंट आई है। अच्छा नई अमेंडमेंट के हवाले से इसमें सज़ा 14 साल है, उम्र कैद है। अच्छा बाज़ सेक्शन में जो फांसी की सज़ा भी है। इसमें जो कम अज़ कम जो है वो मेरे ख्याल 25 साल सज़ा है और 15 लाख रुपए फ़ाइन है।
जो सेक्शन हमने इस दफ़ा अप्लाई की है। ये बताता चलूँ इनकम के हिसाब से, क्योंकि ये अगर 1 ग्राम 3035 की, अगर आप 1 किलो भी इसको डिस्पोजल करते हो तो ये कम से कम 50-60 लाख रुपए आपके आता है। अच्छा, अगर वहाँ से ये ख़रीदते हैं तो 30-35 लाख की, मतलब डबल इनकम है इस पर। तो इसकी यही वजह है कि अपने वो फाइनेंशियली कार बाकायदा उसकी अपने विड्स कार आपको बाहर दिखाएंगे अभी हम, जिस पे ये लेने आया था डिलीवरी, और उस कार है, फिर घर इसका अच्छा है माशाल्लाह। वैसे भी बड़ी प्रोफेसर साहब से मेरे इसके वालिद से मुलाकात बड़ी डिटेलली हुई, तो उनका भी बताना है कि ये 2-4-5 महीने से फाइनेंशियली ये बड़ा स्ट्रांग हो गया था। तो इसकी यही वजह थी कि इसमें ज़रा इनकम ज़्यादा है। दूसरा ये डांस पार्टियाँ जो आप क्लिफ्टन डिफेंस में आप आए दिन सुनते हैं, तो वहाँ ये यूज़ होती है, और यंग नस्ल बड़ी इसमें तबाही की तरफ जा रही है। जो बड़े घराने या अच्छे घरानों के बच्चे हैं, वालिदैन की तवज्जो ना देने की वजह से जो वो निकलते जा रहे हैं उनका। नाज़रीन, पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस चुकी है। तलबा भी घिनौने जुर्म में मुलव्वस हो चुके हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें ताकि वो इस तरह के घिनौनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो और उन्हें पछताना ना पड़े। नाज़रीन, मियाँ बीवी में मामूली तकरार होती रहती है। कई बार ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात भी सामने आते हैं जो गैर मामूली होते हैं। घरेलू झगड़े बढ़कर इक़दाम कत्ल तक पहुँच जाते हैं। घरेलू तशद्दुद के कई वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून भी बन चुका है, मगर बेसुध। आखिर क्यों मामूली सी बात पर शौहर ने बीवी पर कर दिया जानलेवा हमला? पाकपतन में शौहर ने बीवी पर कयामत ढा दी। नशे के पैसे न मिलने पर शौहर हो गया गजबनाक। सफाक शौहर ने अपनी बीवी ताहिरा बीबी की नाक काट दी और बीवी को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। आखिर क्यों घरेलू तशद्दुद बढ़ता जा रहा है? क्यों अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है? पुलिस ने इस दर्दनाक वाक़े पर क्या कहा? इलाका थाना कल्याणा पाकपतन में 28 अप्रैल को एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या हुआ, जिसमें सरवर नामी शख्स ने अपनी बीवी ताहिरा बीबी को घरेलू नजाकी की बिना पर ज़ख्मी किया, उसका नाक काट दिया। इस वाक़े से बिलखसूस ख़वातीन में बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। जो जनाब DPO साहब पाकपतन तारिक उलैस साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर स्पेशल टीम तश्कील दी गई। फौरी तौर पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और विदिन 2 आवर्स मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हमा वक्त पुलिस जो है वो तैयार है और मुकदमे का चलान मुरतब करके अदालत में भिजवाया गया, जो इंशाल्लाह इसको आइंदा प्रोसिक्यूट करवाया जा रहा है। जैसा कि जी आपको मालूम है कि 28 अप्रैल को पाकपतन में थाना कल्याणा की हद में एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या हुआ, जिसमें ताहिरा बीबी का घरेलू रंजिश की बिना पे उसके खामन ने ना सिर्फ उस पर तशद्दुद किया बल्कि उसकी नाक भी काट दी। पुलिस ने इस वाक़े का बड़ा सख्त नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद पुलिस ने मजरूबा को फ़ौरन हस्पताल शिफ्ट किया ताकि उसका इलाज मुआलजा किया जा सके और फ़ौरन ही टीमें तश्कील देकर उसके मफरूर खामन की गिरफ़्तारी के लिए रवाना की गई और इंतहाई कामयाबी के साथ 2 घंटे के अंदर अंदर उसके खामन सरवर को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या था जहाँ पे खातून की नाक काटी गई। इससे ना सिर्फ माशरे में एक बड़ा गलत मैसेज गया, इसके साथ साथ पुलिस की रिट को भी चैलेंज किया गया। पाकपतन पुलिस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर इंश्योर कर रही है और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ा कानूनी तौर पर वो पुलिस उठाएगी और इंश्योर करेगी कि किसी भी खातून को, भले वो घर में हो या अपनी जॉब पर हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी।
पुलिस मुलजिम की तलाश में है। पुलिस भी एतराफ कर रही है कि इस दर्दनाक वाक़े ने खवातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा कायम की है। पुलिस घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम की कोशिश कर रही है। मुलजिम गिरफ्तार होगा तो उसको सजा मिलेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, बुरेवाला में डकैती, राहज़नी और डकैती मज़ामत पर कत्ल जैसी हौलनाक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम्स ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया था। आए रोज शहरी लुटते जा रहे थे। शिकायत पर पुलिस हुक्काम पेट्रोलिंग बढ़ा देती थी, मगर वारदातें कम नहीं होती थी। डॉल्फिन, पीरू और दीगर फोर्सेस स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। बुरेवाला में खतरनाक डकैत सरफराज उर्फ सप्पा ने शहरियों में खौफ फैला रखा था। मुलजिम डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों की जिंदगियां भी छीन लिया करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 40 के करीब मुकदमात इस पर दर्ज थे। कई ऐसी वारदातें भी थीं जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं थीं। शहरी खौफजदा थे। मेरे भांजे नूं बगैर गुनाह तो बेगुनाह उन्होंने कत्ल कर दिता गया और सानू मुजरम जिहड़ा वो फौरी गिरफ्तार उन्होंने किया जाए और उन्होंने पकड़िया जाए। और साड़ी अपील है अपने वज़ीर आला पंजाब ते और वज़ीर आज़म और IG साहब ते और इस इंतज़ामिया जिहड़ी इस इलाके दी भी वो साडे नाल तावन करे और सानू ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਅਕੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नाज़रीन, सरफराज नामी डकैत ने जहां पर शहरियों की कीमती अशिया लूटी हैं, वहीं इसने डकैती मज़ामत पर घर के वाहिद कफील का कत्ल कर दिया है। ऐसे ही एक केस में पुलिस इस मुलजिम को सुराग लगा रही थी। मकतूल बेवा खातून का इकलौता बेटा था। जवान बेटे की मौत ने मां को तड़पने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी मां बेटे की जुदाई में जहनी तवाजुन खो चुकी है। अगर हम कहीं निकलते हैं, हम ATM से पैसे निकलवाते हैं बच्चों की शॉपिंग के लिए, इलाज के लिए, अगर हमें वो सेफ्टी का एहसास नहीं है तो फिर क्या फायदा। ये था नजरिया। हमारी कोई किसी से जंग नहीं है। तमाम डाकुओं को, जालिमों को मेरा ये पैगाम है, वो हथियार फेंक दें, पुलिस के पास सरेंडर कर दें। जिन केसेस में वो वांटेड हैं उनको उसके मुताबिक जो सजा जजा होगी वो हमारी अदालत के थ्रू होगी। अल्लाह से माफ़ी मांगे, आम इंसान बने जैसे हम बैठे हैं, जैसे ये यहाँ लोग हैं। लेकिन अगर वो वेपन उठाएंगे, अगर वो बार बार पकड़े जाने के बावजूद उनके दिल पे कालक मली हुई है और अगर वो आकर हमारे शहरियों के, हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के घरों में जाएंगे, चंद हज़ार के लिए, चंद टकों के लिए फायर मारेंगे, लोगों को रास्ते में लूटेंगे, बच्चियों की इज्जत का खिलवाड़ करेंगे, तो फिर हम उनके खिलाफ जहाद बुलंद करेंगे और उस जहाद में हम आप हमारे साथ हैं। DPO ने भी ऐसे तमाम डकैतों को वार्निंग दे दी है कि इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, क्योंकि शहरी इस मुलजिम से बहुत तंग आ चुके थे। सरफराज अली वल्द बशीर अहमद, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक मुलजिम था, जो कि पहले भी कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें कर चुका था। ये मुलजिम भी थाना सिटी बुरेवाला की पुलिस को मतलूब था। ये मुकदमा नंबर 446 में मुद्दईयों ने इसको एप्लीकेशन दे के नामजद किया था कि हमारी वारदात इसने की है। उसके बाद थाना सिटी बुरेवाला ने इस मुलजिम को
जेल से मुंतकिल करवाया और SHO सिटी बुरेवाला मोहम्मद इकराम इधर हमारे पास थाना मॉडल टाउन में इनको बरामदगी के लिए लेके आए। तो मुलज़म क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक मुलज़म था, तो बरामदगी के लिए मैं और मेरी टीम और इसके अलावा हमारे साथ SHO सदर बुरेवाला गुलजार अहमद, ये भी हम बरामदगी के लिए साथ चले गए। इसको हम बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे। जब हम अकब गल्ला गोदाम बुरेवाला पहुँचे हैं तो इसने हमारे एक कांस्टेबल से राइफ़ल छीनी और इसी दौरान ये इसने जंप लगाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश की। तो हमारे जवान ने हिम्मत करके इसको काबू किया और इसी कशमकश के दौरान इसको राइफ़ल का फायर लग गया, जो कि ये शदीद मजरूब हो गया, जिसको हम THQ बुरेवाला लेके गए, जहां ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया और डॉक्टरों ने भी इसको जाम बहक डिक्लेयर कर दिया। ये इंतहाई ख़तरनाक मुलज़िम था। इससे पहले भी थाना मॉडल टाउन में मैं पहले भी SHO इधर था, तो उस वक़्त भी ये चुगताई लैब जो स्टेडियम रोड पर वाक़ है उधर एक वक़ूआ हुआ था, जिसमें शहजाद नामी नौजवान जो कि अपनी वालदा का अकलौता बेटा था और इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसकी वालदा ने इसको लोगों के घरों के बर्तन मांझ कर इसको जवान किया था, इसको पढ़ाया और इसको ग्रेजुएशन करवाई। उसके बाद इसकी जॉब चुगताई लैब में हो गई। तो इसी दौरान ये सरफराज अली जो उधर वारदात के लिए पहुंचा है और इस दौरान उधर इसने फायर मारकर जो शहजाद नामी नौजवान था उसको मौके पे ही वो जाम बहक हो गया था। उसमें भी ये मुलव्वस था। बाद में हम लोग इसको गिरफ़्तार किया था और इस मुकदमे में हमने इसको चलान किया था। ये इंतहाई ख़तरनाक मुलज़िम था जो बुरेवाला के अलावा लाहौर, कराची और जो हमारे जो दीगर बड़े शहर हैं उनमें भी मुख्तलिफ वारदातें कर चुका था और कई वारदातें इसने इस तरह की थी। दौरान डकैती इसने लोगों का मौके पे ही वो जाम बहक हो गए थे दौरान वारदात ही। और ये इंतहाई ख़तरनाक मुलज़िम था जो कि कल अब अपने हाथों ही अपने अंजाम को पहुँच गया। पुलिस की नाक में दम करने वाले संगीन वारदातों में मुलविस मुलजिम सरफराज उर्फ सिप्पा पुलिस ने पकड़ लिया है। सरफराज ने पुलिस की हिरासत में भागने की कोशिश की। वो पुलिस कांस्टेबल की पिस्टल छीनना चाहता था। इसने पिस्टल छीनने की कोशिश की तो कांस्टेबल ने भी मजामत की। इस कश्मकश में मुलजिम के हाथ से गोली चल गई और वो अपने ही हाथ से चलाई गोली का निशाना बन गया। इसी वजह से शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं और पुलिस के एजाज में तकरीब भी कर रहे हैं। मुलजिम मारा जा चुका है मगर वरसा अब भी शहजाद को याद करके तड़प रहे हैं। सफाक मुलजिम ने चंद पैसों की खातिर बेवा का वाहिद सहारा छीन लिया। एक तरफ मुलजिम के सताए लोग और दूसरी तरफ पुलिस की बहादुरी। कहीं पर शहरी अपने प्यारों को याद करके रो रहे हैं तो कहीं पर मुलजिम के मारे जाने पर सुख का सांस ले रहे हैं। 12 बजे मेरा बेटा रोटी खा के गया, मेरे साथ रोटी खाई, मैं उसको भेजा बाहर मैनू तोरिया हूँ बाहर दरवाज़ा खोल के, मैं बाहर दरवाज़ा खोल के तोरिया और गली जो नुक्कर मुड़िया, फिर मैं दरवाज़ा बंद किया। मैंने बाद 1.5 घंटे बाद मैंने पता लग गया, मैनू लैके चल गए, मैनू हस्पताल लैके चल गए, उत्थे कहते तबीयत खराब है, मैनू लैके चल गए। मेरे बेटे को कत्ल किया हुआ था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। मेरा बेटे को कत्ल किया था, मैं बेहोश हो गई, मुझे सूरत ना रही, मैनू अपने आप का पता नहीं सी चलिया। मैं फिर बाद विच देखिया मेरे बेटे का सिर फट्टे तो भी थल्ले लमकदा सी। नाज़रीन, शहरियों की जानिब से तकरीब पुलिस के लिए हौसला अफजाई की मानंद है। पुलिस शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए पुरउम्मीद है। पुलिस अपनी हिकमत अमली से शहर को डकैती, राहजनी जैसी वारदातों से पाक बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे डकैतों को लगाम डाली जाएगी तो ही शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सकेगा और वो पुरसकून जिंदगी गुजार सकेंगे।
नाज़रीन, मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अक्सर नौजवान नशे के लिए चोरियां डकैतियां भी करते हैं। स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। नशे के आदी अफराद चंद पैसों के लिए अक्सर किसी पर हमला आवर भी हो जाते हैं। नशे के आदी अफराद अगले ही लम्हे क्या कदम उठाएं किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। आज एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। सरगोदा में 8 अफराद के कत्ल का सीरियल किलर पकड़ा गया। सीरियल किलर ने 8 ऐसे अफराद को कत्ल किया जिनकी इसके साथ कोई दुश्मनी तो दूर की बात, कोई जान पहचान भी न थी। सीरियल किलर ने 2016 से वारदातें करना शुरू की और 2023 तक 8 अफराद का सर पत्थर मारकर कुचल दिया। आखिर क्या था माजरा? मेरा नाम शुएब सिकंदर है। मैं SHO सिटी सरगोदा तैनात हूँ। हमारे पास एक ब्लाइंड मर्डर का मुकदमा दर्ज था 217/23। उसमें एक पार्क के अंदर बंदा सोया हुआ था जिसको सर के ऊपर पत्थर मारकर उसका सर कुचल कर कत्ल किया गया था। आगाज़ में उसकी बॉडी की शनाख्त भी नहीं थी और उसके बाद ऑब्वियसली ये ब्लाइंड मर्डर था, मुलजिम की भी शनाख्त बिल्कुल नहीं थी। इसको आगे तफ्तीश अमल में लाई गई, बॉडी की शनाख्त हुई, उसके लवाकिन का पता चल गया और अब जाके ये मुकदमा ट्रेस हुआ है। और इसमें जो ख़ास बात आई है कि जो इसको कत्ल करने वाला है वो एक सीरियल किलर है जिसका नाम असगर है। उम्र उसकी 35 से 37 साल तक है। अब उस बंदे की हिस्ट्री ये है कि उस बंदे ने 8 बंदे इसी तरीके से कत्ल किए थे, सेम पैटर्न से कत्ल किए थे। हमने ये मुकदमा ट्रेस भी इसी वजह से किया कि बाकी जितने मुकदमात थे जिसमें इसने 8 बंदे कत्ल किए हुए थे, सेम पैटर्न के साथ किए हुए थे। तरीका वारदात इस बंदे का ये था कि चूँकि ये बंदा ख़ुद नशई और हेरोइन का आदी था, अपने आप पर इसको कंट्रोल नहीं था इसका, और नशे की आदत को पूरा करने के लिए जो फुटपाथ पे गरीब बंदे सो रहे होते थे, पार्क में कोई बंदा मुसाफिर सो रहा होता था, किसी प्लाजे का गार्ड सो रहा होता था, 2016 से ऑनवर्ड इस मुलजिम ने कोई बंदा सो रहा है, उसकी जेब में से पैसे निकालने के लिए ये उसके बंदे सर पे पत्थर मारकर या सरिया मारकर उसको कत्ल कर देता था। 2016 से ऑनवर्ड इस बंदे ने 8 इसी पैटर्न से कत्ल किए थे। सेम जो मेरे पास मुकदमा दर्ज था वो भी सर पे पत्थर मारकर कुचल कर कत्ल किया गया था। अब इस बंदे को हमने ट्रेस कैसे किया? सबसे पहले तो जिसे कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई कि ऐसी पैटर्न की वारदातें कहाँ होती रही हैं। हमने उस चीज़ को स्टडी किया कि सेम पैटर्न की वारदात, क्योंकि जो मकतूल था ना उसकी कोई दुश्मनी थी, ना उसकी कोई और वजह ना थी कि हमें समझ आए कि किसी वजह से कत्ल किया गया था। अब बाकी जितने मुकदमात थे उनमें भी मकतूल के सर के ऊपर ज़ख़म आया हुआ था और वो तमाम बंदे जो कत्ल हुए थे वो भी गरीब बंदे या मुतवसत तबके से कोई मुसाफिर लोग थे जो फुटपाथ के ऊपर या पार्क के ऊपर सो रहे थे। लिहाजा उस पुराने एक तरीक़े पैटर्न को देखते हुए इस बंदे के बारे में हमने उसी के ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है वहीं से उसके बारे में मालूमात ली और बाद में इसको गिरफ़्तार करके साबिक़ा मुकदमात के बारे में इसकी तफ्तीश की गई, जो कि तफसीलन इसने एडमिट करके बताई। गो कि ये पहले बंदा इन मुकदमात में चलान हो चुका था, लेकिन शहादत मजबूत ना होने की वजह से या मेडिकल इशू होने की वजह से ये बंदा बाहर आ गया था। अब बाहर आके इसने सेम वारदात दोबारा रिपीट कर दी थी और इस मुकदमे के अंदर भी एविडेंशियल जितनी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थी वो फोरेंसिक एविडेंस वो 100% मैच हुई और उसके बाद मुलजिम ने अपना इकबाली बयान भी इस मुतालिक बताया, जिसको हमने गिरफ़्तार करके जुडिशल कर दिया।
अफसर ने तमाम कहानी खोल दी है। सीरियल किलर नशे का आदी शख्स था। वो नशे के लिए चंद पैसे हासिल करने के लिए दर्दनाक वारदातें करता था। सफाक मुलजिम ने रास्ते में सोए हुए राहगीरों के सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और फिर उनकी जेब से पैसे निकाले। सफाक मुलजिम ने 8 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया है। नाज़रीन, मनशियात की रोकथाम इंतहाई जरूरी है। नौजवान तबका नशे के हाथों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। 8 अफराद के सीरियल किलर को सख्त सजा मिलनी चाहिए और सिविल सोसाइटी और हुकूमत को चाहिए कि नशे के नुकसानात पर आगाही फैलाए ताकि नौजवान तबका नशे से महफूज रहे और ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।